हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 5, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर में हमने इससे पहले देख लिया है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है, ट्रांसफार्मर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर हमने देखा है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने पूरा विथ जो है तो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाया है कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। तो दोस्तों हमने इससे पहले 4 क्लास ऑलरेडी ले लिया है, जिसमें हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है ट्रांसफार्मर को। अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है वोल्टेज के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। दोनों को हमने पढ़ लिया है क्लास नंबर 2 में, जिसमें हमने देखा था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। थर्ड क्लास में हमने देखा था दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है वो कोर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो संरचना, कोर की संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कोर टाइप, बेरी टाइप, सेल टाइप और स्पाइरल टाइप। उनको भी हमने पढ़ लिया है। 4th क्लास में हमने पढ़ा था कि फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज होते हैं। साथ में हमने जो है तो पढ़ा था वहां पे कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास नंबर 5 में ट्रांसफार्मर, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, अर्थात कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनको हमको यहां पे कवर करना है। तो हमने जैसा कि देखा था पहली क्लास में कि कूलिंग के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ओके, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल कूलिंग, जिसको हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। नेचुरल कूलिंग में क्या था कि हम लोगों ने अलग से कुछ नहीं किया था, उसी ट्रांसफार्मर में डक्ट लगा करके उसमें नेचुरल जो हवा आती है, नेचुरल चीजें होती हैं, उससे हम क्या करते हैं, उसको कूल्ड कर लेते हैं ट्रांसफार्मर को। लेकिन वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाई रेटिंग का नहीं होता है, वो कम से कम रेटिंग हम उसको बनाते हैं। अधिकतम 20 kVA का रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम आसानी से नेचुरल कूलिंग के द्वारा हम उसको कूल्ड कर लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर जो सेकेंड टाइप का है कूलिंग के आधार पर। कूलिंग के आधार पर जो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने पहले नेचुरल देख लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर दूसरा, जो कि है ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर या ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग। तो पहला होता है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में, है ना, या ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर में पहला होता है फ्रेंड्स जो नेचुरल ऑयल कूलिंग होती है, और दूसरा होता है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग। तो हम लिख लेते हैं कि ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है नेचुरल ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर, ओके, नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा होता है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर। ओके, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, टीएफ आप लोग समझ जाना, ट्रांसफार्मर की बात यहां पे हो रही है। तो कूलिंग के आधार पर जो ऑयल कूलिंग होती है, नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं कूलिंग के आधार पर, तो जो ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर, जिसमें हम लोग जो है तो ऑयल जो है तो फील करके या ऑयल डाल करके उस ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं। दूसरा होता है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग। तो हम इन दोनों ट्रांसफार्मर के टाइप्स को हम लोग आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, हम पढ़ जो रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, मतलब कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो पहला होता है नेचुरल कूलिंग, दूसरा होता है ऑयल कूलिंग, तीसरा होता है वाटर कूलिंग और चौथा होता है एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आज ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जो कि ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है। हम पहले ही बात कर रहे हैं नेचुरल ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर को, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारे पास में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का टैंक होता है। टैंक में हमारे पास में क्या होता है दोस्तों
कि ऑयल फिल करने के लिए, है ना, ऑयल फिल करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, एक स्पेस होता है ऑयल फिलिंग, है ना, ऑयल फिलिंग यहां से करते हैं। हमारे पास यहां पे क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहां पे बुशिंग होते हैं। क्या होते हैं, ये बुशिंग हो जाते हैं, है ना, यहां पे बुशिंग हो जाते हैं। जब आप पूरा कंप्लीट देखेंगे ना तो यहां से आप हमारा क्या आएगी, वायर आएंगी, ये इनपुट हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, आउटपुट मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा और ये हो जाएगा क्या, इनपुट। ठीक है, ये हो जाएगा इनपुट। तो इस प्रकार का कुछ ट्रांसफार्मर डिजाइन होता है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर का पार्ट है जहां पे हम कॉइलिंग करते हैं, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी है। N1 N2 हमने देख लिया है, करंट हम देंगे, प्रोसेस वही होगी, सारी चीजें। अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये हमारी जो कॉइल होती है 3 फेज में, हम कॉइल कहां पे जाएगी, ये बुशिंग से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, और यहां पे हमारी आउटपुट बुशिंग में रहेगी। हम बात कर रहे हैं ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर की। ऑयल के द्वारा हम कैसे कूलिंग कर सकते हैं इसकी हम बात कर रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि जनरली हम, ये टैंक होता है, जो टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, कॉइल को फिट कर देते हैं, कॉइल को फिक्स कर देते हैं और उस कॉइल के चारों तरफ ये रेड कलर से जो मार्क है ना, ये जो रेड कलर से क्या है, जो रेड कलर से मैंने इसको किया है, ये क्या है, ऑयल कूल्ड है ना, मतलब यहां पे क्या है कि ऑयल की कूलिंग हो रही है, मतलब ये पूरा तेल भरा हुआ है। ठीक है, लाल कलर में मैंने जो यहां पे ड्रॉ किया है। अब हम देखेंगे कूल कैसे हो रहा है। तो जब ट्रांसफार्मर में ऑयल हम डाल देते हैं, यहां पे वाइंडिंग गर्म होती है, तो क्या होता है, हमारा तेल जो होता है सर्कुलेट होता है, मतलब यहां से निकल करके यहां पे जाता है। ये एरो दिख रहा होगा आपको, तो ऑयल ऊपर जाता है और ऊपर से जो है तो साइड से गिर करके फिर वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर साइड से नीचे, ऊपर के नीचे गिर करके आता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें कूलिंग होती रहती है। जैसे देखो, एक कूलिंग पाइप लगी हुई है, ये तेल ऊपर जाएगा तो कहां से फिर निकल के आएगा, वो पाइप से होकर के फिर नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा फिर पाइप से होकर के नीचे गिरेगा। कूलिंग पाइप हो गई, ये हमारी कोर हो गई जिसमें हमने कॉइलिंग किया है, ये हमारी वाइंडिंग हो गई और ये हमारा कूलिंग का जो है तो ऑयल हो गया। ठीक है, प्रोसेस सब सेम रहेगा। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेचुरल ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। अब आपको दिख रहा होगा यहां पे कि मैंने इतना स्पेस छोड़ा है, इतना मैं क्या किया हूं, स्पेस छोड़ा हूं। ट्रांसफार्मर में कभी भी फुल टैंक ऑयल नहीं भरा जाता है, कुछ स्पेस उसका खाली रहता है। कितना रहता है ये भी हम आगे देखेंगे, कौन सा ऑयल भरा होता है ये भी हम आगे देखेंगे। आगे क्या क्या चीजें होती है बहुत सारी आपको सीखने को मिलेगी वन बाई वन। जनरली क्या होता है कि जब ये ऑयल ठंडा होता है ना, ठंडा होता है तो कम भरा होता है, ठीक है, इतना भरा होता है नॉर्मल ऑयल। लेकिन जब इसमें क्या होता है, गर्मी के दिनों में जब ट्रांसफार्मर हमारे चलते हैं तो उसमें हीट होती है, उष्मा होती है, तो क्या होता है, जब ऑयल गर्म होगा तो उबलेगा, जब उबलेगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, पतली होगी। पहले गाढ़ा होता है तेल, फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब गर्म होगा, ऑयल होगा तो उबलेगा तो पतला होगा, तो उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा। जिससे क्या होगा कि अगर हम टैंक में फुल भर देंगे ना तो टैंक क्या हो सकता है, फट सकता है, या कहीं से लीक कर सकता है। टैंक हम थोड़ा सा खाली रखते हैं जिसकी वजह से क्या हो कि ठंडी के समय में तो ठीक है, वो ठंडी के समय में अपने रूप में है, मतलब वो जो है तो सफिशिएंट काम कर रहा है। लेकिन गर्मी के समय में क्या होगा, जब ये ऑयल ज्यादा क्या करेगा, मेल्ट होगा, ज्यादा गर्म होगा, पतला होगा, तो क्या करेगा, टैंक को और कवर करेगा। उससे क्या होता है कि हमारा टैंक जो है वो फट सकता है, लीक कर सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमेशा कुछ टैंक को खाली रखने हैं। कितना खाली रखते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, नेचुरल ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है, प्रिंसिपल क्या होता है पढ़ लिया, सारी चीजें वही का वही होती है। ट्रांसफार्मर में कुछ भी चेंज नहीं होता। अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना, तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो ऑयल के द्वारा हम कैसे उसको कूलिंग कर सकते हैं, हवा के द्वारा बताऊंगा कि भैया उसमें कूलर लगा सकते हो, है ना, बाहर से कुछ एग्जॉस्ट लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। तो आप कूलिंग कैसे कैसे दे सकते हो ट्रांसफार्मर को, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। अब हम इसके देख लेते हैं कि नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या क्या प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। फिर हम लास्ट में देखेंगे सेकेंड में ऑयल ब्लास्ट कूलिंग को। ठीक है, तो इस शीतलन, इस प्रकार के, है ना, इस शीतलन का उपयोग कहां तक करते हैं, किस रेंज तक करते हैं, ये देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इस शीतलन का उपयोग इस ऑयल
कूलिंग का उपयोग 20 kVA से 500 kVA तक के ट्रांसफार्मर में यह विधि अपनाई जाती है। ओके दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि नेचुरल ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंतर्गत हम ये बात करें कि जो हमारा ऑयल ट्रांसफार्मर होता है नेचुरल वाला, उसमें हम किस रेटिंग के ट्रांसफार्मर को हम कूलिंग करते हैं, तो हम बताएंगे नेचुरल ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर या नेचुरल ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग 20 kVA से 500 kVA तक के ट्रांसफार्मर में यह विधि उपयोग की जाती है या अपनाई जाती है। ठीक है, तेल से भरे टैंक, सेकंड देख लेते हैं पॉइंट। तेल से भरे टैंक में ट्रांसफार्मर को जिसमें लैमिनेटेड कोरवा वाइंडिंग होती है। ठीक है, तेल से भरे टैंक में ट्रांसफार्मर को जिसमें लैमिनेटेड कोर वाइंडिंग होती है उसे टैंक के अंदर रख दिया जाता है। ओके, तो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि तेल से भरे टैंक में ट्रांसफार्मर को जिसमें लैमिनेटेड कोर व वाइंडिंग होती है उस टैंक के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम रख देते हैं। ये पूरा हमारा टैंक हो गया, उसके अंदर हम ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करके कोर में उसको हम क्या करते हैं, टैंक के अंदर रख देते हैं और उसमें क्या करते हैं, तेल भर देते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि तेल वाइंडिंग के नजदीक गर्म हो जाता है। वह गर्म तेल टैंक की दीवार की ओर जाता है और ठंडा होकर वापस है ना, और ठंडा हो जाता है, ऐसा लिख सकते हैं, और ठंडा हो जाता है। क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट कि तेल वाइंडिंग के नजदीक जाता है और गर्म हो जाता है। वह गर्म तेल टैंक की दीवार की साइड जाता है और ठंडा हो जाता है। होता क्या है दोस्तों, ये तेल है हमारा भरा हुआ है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जब वर्क कर रहा होता है, जब उसमें लोड ज्यादा होता है तो वाइंडिंग क्या होती है, उसमें पैदा करती है, गर्म होती है, जिससे क्या होता है कि हमारा ऑयल जब
क्या करता है, सर्कुलेट होता है, वाइंडिंग की तरफ जाता है तो क्या होता है, गर्म होता है। और वही तेल क्या करता है, जब वहां टैंक के बाहरी, जो टैंक का बाहर का पार्ट है, मतलब दीवार साइड जो है हम बोलेंगे कि उधर जब जाता है तो क्या होता है, जब टैंक के बाहरी पार्ट से टकराता है तो वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके कारण क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। और वापस क्या होता है, जैसे यहां पे गया गर्म हुआ, वापस गया ऊपर ठंडा हुआ, और इन पाइप के माध्यम से सर्कुलेट होता रहता है। इस प्रकार से उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कूलिंग होती रहती है। इस प्रकार तेल के ठंडा होने की प्रक्रिया, इस प्रकार इस प्रकार ट्रांसफार्मर के तेल, इस प्रकार ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया जो है तो चलती रहती है ना, या इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। ओके, तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है जिससे हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर कूल होता रहता है या ठंडा होता रहता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में क्या कहता है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ट्यूब ट्रांसफार्मर का जितना अधिक क्षेत्रफल होता है, जितना अधिक क्षेत्रफल होता है, जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतनी ही तीव्रता से तेल ठंडा होकर वाइंडिंग की कोर को ठंडा करता है। ओके, ये ठंडा रखता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा नेचुरल ऑयल कूल ट्रांसफार्मर, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रांसफार्मर को कूल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। तो क्या इसकी पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, इस ऑयल कूलिंग का उपयोग 20 kV से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 kVA से, ठीक है, 500 kVA तक के ट्रांसफार्मर में यह विधि उपयोग की जाती है या अपनाई जाती है। तेल से भरे टैंक में ट्रांसफार्मर को, जिसमें लैमिनेटेड कोर व वाइंडिंग होती है, उसे टैंक के अंदर क्या करते हैं, रख देते हैं।
तेल वाइंडिंग के नजदीक गर्म हो जाता है, वह गर्म तेल टैंक की दीवार की ओर जाता है और ठंडा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा किया जाता है, या कह सकते हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, कूल होता है, ठंडा होता रहता है। और बड़े बड़े ट्रांसफार्मर ट्यूब का प्रयोग, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में हम कह सकते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ट्यूब हुआ ट्रांसफार्मर का जितना अधिक क्षेत्रफल होता है, या जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतनी ही तीव्रता से ये जल्दी तेल ठंडा होकर वाइंडिंग की कोर को ठंडा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फ्रेंड्स नेचुरल ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो नेचुरल तरीके से हम लोग जो है तो इस प्रक्रिया से हम ट्रांसफार्मर को कूल कर सकते हैं या कूलिंग कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रकार, जो ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर का ही दूसरा प्रकार है, ऑयल ब्लास्ट ट्रांसफार्मर, है ना, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर। तो ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, इसको नोट डाउन कर लेना आप। ठंडा होकर वाइंडिंग की कोर को ठंडा करता है ना, मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है, आप लोग बैक करके देख लेना वीडियो को। अब हम देखते हैं दोस्तों सेकेंड जो इसका टाइप है, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर या ऑयल ब्लास्ट कूल्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आज हम लोग जो है तो इस क्लास को बस ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर कंप्लीट करके खत्म कर देंगे। कल हम लोग वाटर कूलिंग अलग से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग जो है तो इस क्लास को आज हम शॉर्ट क्लास रखने वाले हैं, छोटी क्लास रखने वाले हैं, जिसमें हम लोग केवल ऑयल कूलिंग को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं ऑयल ब्लास्ट ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो ऑयल ब्लास्ट ट्रांसफार्मर क्या कहता है, इसका डायग्राम सेम रहेगा। ठीक है, दोनों के लिए ऑयल के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कूल करा रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं, ये नेचुरल हो गया। ऑयल ब्लास्ट में क्या क्या चीजें होती हैं ये देख लेते हैं। तो इस शीतलन विधि का उपयोग, पहला पॉइंट देख लेते हैं, हम सेकेंड पढ़ रहे हैं ना, ऑयल ब्लास्ट ट्रांसफार्मर। तो इस कूलिंग विधि का उपयोग, इस कूलिंग विधि का उपयोग 500 kVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं, ट्रांसफार्मर में करते हैं। ओके, तो जो सेकंड है, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड को, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर। तो उसमें क्या कह रहा है कि इस कूलिंग विधि का उपयोग 500 kVA से ऊपर या अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। इस विधि में ट्रांसफार्मर के, इस विधि में नंबर 2 पॉइंट है, इस विधि में ट्रांसफार्मर के टैंक के साथ एक रेडिएटर है ना, क्या, एक रेडिएटर टैंक भी जुड़ा होता है, एक रेडिएटर टैंक भी, है ना, जुड़ा होता है। रेडिएटर में एक वायु, तीसरा पॉइंट है, रेडिएटर में
एक वायु पंप है ना, एयर पंप जो कहते हैं, एयर पंप है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, एयर पंप। तो वायु पंप की सहायता से वायु के प्रवाह द्वारा तेल को ठंडा किया जाता है, तेल को ठंडा किया जाता है। ओके, तो ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर में क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कि इस कूलिंग विधि का उपयोग 5 केवीए है ना, 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। इस विधि में ट्रांसफार्मर के टैंक के साथ में एक रेडिएटर टैंक भी जुड़ा होता है। वह रेडिएटर टैंक क्या करता है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि रेडिएटर टैंक में एक वायु पंप, एयर पंप की सहायता से वायु के प्रवाह के द्वारा तेल को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ठंडा किया गया तेल रेडिएटर टैंक से पुनः मुख्य टैंक में पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंच जाता है। यह पूरा कार्य दो पंप की सहायता से पूरा किया जाता है। पूरा किया जाता है। तो दोस्तों अब इसको हम समझ लेते हैं कि ऑयल ब्लास्ट जो हमारा कूलिंग ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, अभी हमने इसको पहले पढ़ लिया है, अभी हम पढ़ रहे हैं ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर। तो पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या कह रहा है, इस कूलिंग विधि का उपयोग हम कहां पे करते हैं, तो 500 केवीए के 500 केवीए से अधिक के क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। इस विधि में ट्रांसफार्मर के टैंक के साथ साथ एक रेडिएटर लगा होता है। क्या लगा होता है, रेडिएटर टैंक भी जुड़ा होता है। यह रेडिएटर टैंक एक वायु पंप, एयर पंप की सहायता से वायु के प्रवाह के द्वारा क्या करता है, तेल को ठंडा किया जाता है। ठंडा किया गया तेल रेडिएटर टैंक से पुनः मुख्य टैंक में पहुंच जाता है या भेज दिया जाता है। यह पूरा कार्य जो होता है वो दो पंप की सहायता से चलता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, हमारा ट्रांसफार्मर जो है तो कूल्ड होता है, ठंडा रहता है, कूलिंग उसमें प्रॉपर होती रहती है। ओके, तो आज क्लास को हम लोग यही फिनिश करते हैं दोस्तों, क्लास नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने कवर किया है ट्रांसफार्मर में ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग। मतलब आज हमने कंप्लीट कर लिया है कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉरी, कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर 5 प्रकार के होते हैं। अभी हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग में हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, है ना,
कूलिंग के आधार पर दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं ऑयल कूल ट्रांसफार्मर। पहले हमने पढ़ लिया पिछली क्लास में नेचुरल कूल ट्रांसफार्मर। तो कूलिंग के आधार पर अब हम लोग जो है यहाँ पे कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, कूलिंग के आधार पर, है ना। कोर के आधार पर हमने पहले पढ़ा, फेस के आधार पर फेस के आधार पर हमने पढ़ा, वोल्टेज के आधार पर हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं कूलिंग के आधार पर। तो कूलिंग के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ लिया था नेचुरल कूलिंग। आज हम लोगों ने पढ़ा है नंबर 2 ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर। ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल ऑयल कूल ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर। ये दोनों ट्रांसफार्मर को हमने यहाँ पे कंप्लीट देखा है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा है नेचुरल ऑयल कूल ट्रांसफार्मर कैसे होता है, तो डायग्राम बना करके हमने उनके सारे पॉइंट्स को समझा है। अब हम लेकिन लास्ट में देखा है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर, जिसमें हमने देखा है दोस्तों कि ये 500 केवीए से अधिक के ट्रांसफार्मर में इस कूलिंग का उपयोग किया जाता है। और ये इस कूलिंग में, इस विधि में ट्रांसफार्मर के टैंक के साथ में एक रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर मतलब कूलिंग के लिए, जैसे पानी जहां सर्कुलेट होता है, जैसे हम बात करें रेडिएटर ट्रैक्टर में लगा होता है, ट्रक में लगा होता है, बस में लगा होता है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है तो रेडिएटर लगा होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कभी कभार कि वो लोग जो है तो उसको ओपन करके उसमें पानी डालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएटर। तो ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं कि जो ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर होता है उस विधि में एक रेडिएटर टैंक लगा देते हैं, और रेडिएटर टैंक में एक क्या करते हैं हम, एयर पंप लगा देते हैं। क्या एयर पंप लगा देते हैं, जिसकी सहायता से वायु के प्रवाह के द्वारा क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो ठंडा किया गया तेल रेडिएटर टैंक से पुनः मुख्य टैंक में जो है तो क्या पहुंच जाता है। यह कार्य जो है 2 पंपों की सहायता से चलता रहता है। तो जैसे हम लोग ट्रैक्टर में पानी डालते हैं ना, वैसे यहाँ पे रेडिएटर जो होता है वो क्या काम करता है, ऑयल कूलिंग का काम करता है। तो दोस्तों आज हमने कवर किया है ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग कूलिंग के आधार पर, है ना। आपने अभी देखा है ऑयल कूल ट्रांसफार्मर, जिसमें हमने देखा है नेचुरल ऑयल कूल ट्रांसफार्मर और ऑयल ब्लास्ट ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों आज जो है तो इस क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करेंगे, है ना। ये हमने एक कंप्लीट टॉपिक कर लिया है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर कूल ट्रांसफार्मर। कल मैं आपको बताऊंगा कि वाटर कूल ट्रांसफार्मर क्या होता है, एयर कूल ट्रांसफार्मर क्या होता है ना। फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे आउटपुट क्षमता के आधार पर सीटी और पीटी को भी देखेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर भी देखेंगे। इस प्रकार से हमारे जो ट्रांसफार्मर के प्रकार होंगे वो खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग जो है तो ट्रांसफार्मर की डिटेल और चर्चाएं करेंगे, पावर कैसे ट्रांसफर करता है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैसे होता है, उसमें बहुत सारे समीकरण को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो अभी तो क्या है कि ट्रांसफार्मर की शुरुआत है, ये 5वां लेक्चर ही है। अभी कम से कम जो है तो 5 से 10 लेक्चर और आने वाले हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट डिटेल में हम लोग जो है ट्रांसफार्मर को अच्छे से फिनिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो इस क्लास को आज हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। अब यदि आपने इस चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करके और कमेंट करके हमें जो है तो प्रोत्साहित करना, इस प्रकार की हम नई वीडियो आपके लिए लेकर के आए। ओके दोस्तों, तो इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।